नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। आज 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2615 करोड़ रुपए है और ये सतलुज नदी पर बनेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल की समय सीमा तय की है। इससे शिमला संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र को बड़ा लाभ होने वाला है। केंद्र में मोदी सरकार ये नहीं देखती कि प्रदेश में किसकी सरकार बैठी है, केवल विकास की गाथा लिखने में विश्वास रखती है। भाजपा भले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई हो, पर मोदी आज भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस पूरी हो चुकी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी पूरी हो चुकी है और पीआईबी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट से 1382 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा और ये जानकर खुशी होगी कि इसमें से अगले 40 साल के लिए 12% बिजली हिमाचल प्रदेश को मुफ्त प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्ट से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी प्राप्त होगी। जब इसका निर्माण हो रहा होगा और जब ये बांध पूरा हो जाएगा तो 500 लोगों को इसके अंदर पक्की नौकरी मिलेगी। विद्युत राज्य के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा राज्य का, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाइड्रो सेक्टर में 45,000 मेगावाट जनरेट करते हैं तो उसमें 11,000 मेगावाट का कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा फोकस है और पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के समक्ष इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने अपना जब विषय रखा, पूरे देश में और पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत बड़ी तेजी से, जिसको हम कह सकते हैं एक रुझान देखने को मिला है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में हम हाल ही में विधानसभा के चुनाव में जीत के करीब पहुंच करके भी हम नहीं जीत पाए। मामूली सा अंतर 0.9% का अंतर रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब चुनाव के परिणाम के पश्चात मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मेरी कमिटमेंट्स वैसे ही सदैव रहेंगी जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने से पहले। जो भी मुझसे हो पाएगा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से पूरा सहयोग दिया जाएगा। और उसी दिशा में आज मैं 3 मेगावाट का सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी स्वीकृति आज हमको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें प्राप्त हुई। 382 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट शिमला जिला और कुल्लू जिला में, ये सुन्नी नामक स्थान पर, जिसमें कुल्लू जिला का भी हिस्सा आएगा, और 2614.51 करोड़ रुपए है। और मैं ये भी आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जो हमारा विद्युत मंत्रालय का जो हमारा पीएसयू है, SJVNL जो है वो इसको बनाएगा, और ये प्रोजेक्ट 5 वर्ष 3 महीने में पूरा होने की इसकी संभावना है। ये एक लक्ष्य है जिसमें इसको पूरा किया जाएगा।
और इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो सारी टेक्निकल जो क्लियरेंसेस का दौर था, जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो हमने प्रोसेस किया था, और उसमें से अधिकांश क्लियरेंसेस उस वक्त हमने जो है वो हासिल कर ली थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट की जो संस्तुति जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है PIB द्वारा की गई है, और इस पर जैसे मैंने बताया कि जो खर्च होगा वो 2614.51 करोड़ रुपए होगा। और इस बजट में इसमें जो है जो एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13.80 करोड़ रुपए इसमें ये भी इस पे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में इसकी जो क्लियरेंसेस का मैं जिक्र कर रहा था, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना है। जहां तक इस सारे प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ और चीजों को लेकर के अगर उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको उपलब्ध उसकी करवा सकता हूं। जैसे मैंने बताया कि 60 मंथ्स का इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें एक्सपेक्टेड है। 71 मीटर जिसका हाइट इस डैम की रहेगी। और उसके साथ साथ में सारी इसकी जो अगर डिटेल्स अगर आपको चाहिए होंगी सारी क्लियरेंसेस की, तो उसकी वो डेट वाइज भी इसमें आपको जानकारी दी जा सकती है। उसमें सारी बहुत बड़ी देन है केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से हम सुनते थे, चर्चा होती थी। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद जो है इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश के विकास के साथ साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा जब ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होने से हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश के लिए एक बहुत विकास की दृष्टि से एक अहमियत दी है आपने। और उस अहमियत के चलते मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री ने जैसे हमको कहा था कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मेरी प्राथमिकताएं सदैव वैसी ही रहेंगी जिस प्रकार से पहले रहती थी। और आज उन्होंने अपनी कही हुई बात को चुनाव के परिणाम आने के कुछ दिनों बाद ही साबित करके दिखाया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इससे एक साबित होता है कि हिमाचल सही मायने में हिमाचल जो है प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब है और इस हिमाचल को उन्होंने अपना माना है। और हिमाचल के लिए विकास की उनकी प्राथमिकताएं आज भी वैसी है जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए सहयोग मिलता था। सरकार बदलने से उनकी प्राथमिकताएं हिमाचल के लिए नहीं बदली और उनका सहयोग और समर्थन हिमाचल प्रदेश के लिए उसी प्रकार से रहेगा। और ये इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति के माध्यम से स्थापित किया है। तो मित्रों, मुझे आज सब चलाए थे, हमने रिव्यू किए थे, लेकिन रिव्यू करने के बाद हमने जो फंक्शनल किए हुए थे उनने जिनके कैबिनेट से क्लियरेंसेस थी, पोस्टल की क्रिएशन थी, सब चलाए।